आज हमारे सामने बिहार न्यायिक सेवा साथ ही साथ एपीपी परीक्षा में विभ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हुई है परीक्षा देने के बाद या जो एपीओ की परीक्षा देने जा रहे हैं उसके संबंध में विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि अगर मेरा सिविल जज में नहीं होता है तो हम किस तरीके से आगे तैयारी करें कि एपीओ में मेरा चांस मिस ना होने पावे। इस पर एक प्रश्न उत्तर के माध्यम से सारे विद्यार्थियों को शंका समाधान करने जा रहे हैं। तो पूछिए बेटा, क्या प्रश्न है? गुड मॉर्निंग सर जी। प्री में सर जो होता है एपीपी में, हाँ, तो प्री में एपीपी में कैसे तैयारी करें कि हमारा जो वो मार्क है, नंबर है, ज़्यादा से ज़्यादा है? हाँ, स्टूडेंट का क्वेश्चन यह है कि एपीओ प्री में हम किस तरीके से काम करें कि जो मुझसे गलती हो गई है सिविल जज में उसमें मेरे मार्क अच्छे नहीं आए हैं और फिर हम उसकी भरपाई एपीओ में कर लें। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देने जा रहे हैं। सिविल जज में आपका गड़बड़ कैसे हुआ, कमी कहाँ पर रह गई, इसको पहले ध्यान दीजिएगा। ईपीपी परीक्षा को पास करने के लिए सिविल जज आपका एक रिहर्सल है। सिविल जज एक रिहर्सल इसलिए है कि सिविल जज में जो भूलें आपसे हुई हैं उन्हीं भूलों को आप हैमरिंग करिए, उसी पॉइंट को आप चोट पहुंचाइए। क्या गलती क्या हुई है? सरल क्वेश्चन को आप जो गलत कर रहे हैं उसको आपको नहीं करना है। अच्छे मार्क लाने के लिए आपको जीके पर ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो 4 विषय आपके पास हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, इन चारों के प्रश्नों को सही करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। वह तरीका है, जब आप बेयर एक्ट पढ़िए तो उसमें किंतु, परंतु, लेकिन, सिवाय, एक्सेप्शन, इनको ध्यान दीजिए। जहाँ से किंतु, परंतु, लेकिन, सिवाय, एक्सेप्शन आते हैं वहीं से सारे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ हर विषय पर केस लॉ होती है, उस केस लॉ को देखिए। फॉर एग्जांपल इंडियन पेनल कोड सेक्शन 300 के पहले पैरा में आपको एक जनरल नियम दिए गए हैं, उसके प्रोवाइजो में उसके एक्सेप्शन दिए गए हैं। फिर केएम नानावती का उस पर लैंडमार्क जजमेंट है। तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाता है तो एक पहले पॉइंट पे, सडन प्रकोपन पे, फिर कब प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा, प्रोवाइजो पे, फिर केएम नानावती की केस पे। तो तीनों पॉइंट पे अलग अलग कर करके अगर सेक्शन को आप तैयार करते हैं तो आपका सेक्शन बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी बेसिस पे चारों सब्जेक्ट को आप तैयार करना है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ने का तरीका अलग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 1 से लेकर के शेड्यूल 12 तक आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अंदर के क्वेश्चनों पर ध्यान देना पड़ेगा। नई केस लॉ, पुरानी केस लॉ, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। रही बात ऑब्जेक्टिव में हम अच्छे मार्क कैसे लाएं, इसके लिए पहला ध्यान तो ये रखिए, आप जो गोला भरने में गलती कर रहे हैं, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, गोला भरने में गलती ना करिए। गोला भरने में जो गलती कर रहे हैं वो आप अपने हाथ से ही अपने क्वेश्चनों को गंवा देते हैं। एक दो गोला भरने में गलती ना होने पावे। दूसरी, अगर आपकी बुकलेट पे उत्तर सही लगे हैं तो फिर आंसर शीट पे जो गलतियां हो जाती हैं ये ना होने पावे, क्योंकि बहुत सारे लड़के 155, 156, 157 बिहार न्यायिक सेवा में पाए हुए हैं और मेरिट लगभग 159 की जाएगी, वह 160, 159। वो डायलेमा की स्थिति आपके सामने ना हो। सर और दूसरा समस्या सर है, बिहार प्री में एपीपी में प्री और मेंस में कम समय में हो जाता है। तो उन कम समय में कैसे तैयारी करें कि हम अच्छे से अच्छे नंबर से सफल हो जाए मेंस में? हाँ, अब स्टूडेंट का दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार एपीपी में चाहे प्री परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, जो परीक्षाएं होती हैं उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है उनके बीच में टाइम बहुत कम रहता है। तो उस टाइम को मैनेजमेंट करने का आपको तरीका हम बताते हैं कि जो टाइम कम रहता है उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। जब आप प्री परीक्षा न दिए हों उसके पहले या परीक्षा देने के बाद आप सबसे पहले कलेक्टिव क्वेश्चन, यानी एक सेलेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्टिव कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ले लीजिए, एक तरफ से आप सेलेक्टिव केवल पढ़िए, लेकिन ये तो है ही नहीं उसमें, तो आप दूसरे क्वेश्चन ले लीजिए।
मान लीजिए इंडियन पेनल कोड है, चूंकि ये एपीओ में है, अब इसको आप ले लीजिए। एपीओ में इंडियन पेनल कोड के क्वेश्चनों में आप पहला क्वेश्चन कॉन्स्ट्रक्टिव लाइबिलिटी 34-149 पढ़िएगा, प्राइवेट डिफेंस पढ़िएगा, अबेटमेंट पढ़िएगा, कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर, किडनैपिंग, एब्डक्शन, चोरी, लूट, डकैती और आपराधिक प्रयत्न। अब ये कलेक्टिव क्वेश्चन आ गए। अब इन कलेक्टिव क्वेश्चन का 1.5 से 2 पेज का उत्तर आपके सामने होना चाहिए। ये दो पेज का उत्तर आप इस ठंडक में अपने पार्क में टहलते हुए 2 मिनट में याद कर लेंगे। तो 10-10 क्वेश्चन आप चारों विषय में तैयार करिए, 10 से 12 क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन में आप एपीओ बन सकते हैं। लेकिन एपीओ सिलेक्शन का जो मुख्य मुद्दा है वो जीके का आकर के फंसता है, तो जीके पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर दोनों का जो कलेक्टिव नंबर होगा ये आपको सफल बना देगा। सर बिहार अभी जो हाल ही में सिविल जज का प्री हुआ है सर, उसमें समस्या ये है कि सब मेरिट के लिए वो कितना मेरिट जाएगा, क्या स्कोर होगा, कितने में हम सेफ हैं सर, ये क्या मतलब सेफ मेरिट क्या हो सकती है सर? हाँ, स्टूडेंट का अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हम जो पीसीएसजे की परीक्षा दे के आए हैं उस पर कितनी मेरिट तक हो सकता है। स्टूडेंट को बता दें 221 वैकेंसी में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको 50% मिल रही, 50% रिजर्व हो जा रही है, तो 100 लगभग आपको मिलेगी। 221 में से मान के चलिए 100 वैकेंसी, बाकी सब आ जाएंगे रिजर्व करके जनरल में। तो 100 वैकेंसी में आप जो क्वालिफाई करेंगे 1000 स्टूडेंट। अब 1000 स्टूडेंट में आपके अपने स्थान बनाने हैं। जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है पूरे चारों तरफ से, उसमें उस रिकॉर्ड में 174 नंबर, 175 नंबर, 160 नंबर, हाईएस्ट मेरे पास 199 नंबर आया है। 150 ला का होता है बिहार का और 100 जीके का होता है, 250 में हाईएस्ट नंबर बीएचयू का आया है एक लड़के का 199। आप जानिए 199 पाने वाला लड़का जो एपीओ का 3rd पोजीशन वाला है, उससे तो हमें कोई डर नहीं है। अब नीचे हम आते हैं तो 174, 71, 70, 65, 64, 60 इस तरीके से सारे नंबर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 155 से लेकर के 160 के बीच में हैं, लगभग 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट होंगे इसके बीच में। तो मेरिट जहाँ तक का प्रश्न है कितने पे आप सेफ हैं, यह निर्भर है कि एक ही 1000 वैकेंसी है और एक एक नंबर पे जैसे जैसे घटता जाएगा एक एक नंबर पे 100 स्टूडेंट, 50-50 स्टूडेंट आएंगे। तो जो हमने अनुमान किया है वह मेरिट मैक्सिमम और मिनिमम का यानी 158 और 159 से पीछे तो नहीं आ सकती किसी कीमत पर। 159 आ सकती है, 158 आ सकती है, अधिकतम इसमें हेर फेर नहीं हो सकता है। और अगर लड़का 157, 56, 55 है तो फिर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट का। रही लड़कियों की बात, लड़कियां 148 से 149, 150, मतलब 149 से 148 से 150 इसी के रेंज में लड़कियों का हो जाएगा। अर्थात 150 है तो लगभग वो सेफ मान सकती हैं। ये आपकी मेरिट रहेगी। प्रश्न है ये मेरिट सुनिश्चित है कि निश्चित? ये मेरिट एक अनुमान पर ही काम किया जा सकता है, इसमें एक बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। अब 2-3 क्वेश्चन डिस्प्यूट हैं, कमीशन उनको अगर इधर उधर कर देता है तो ये मेरिट एक ऊपर हो जाएगी, एक नीचे हो जाएगी। सर अगर मेरा आपका क्वेश्चन ये फिर उठता है कि अगर मेरा इससे कम है तो हम क्या करें? अगर इससे हमारा कम है तो आपका नंबर इससे कम है इस मेरिट से, तो आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन इन चारों विषयों का अध्ययन तब तक करिए जब तक रिजल्ट ना आ जाए। 4 जनवरी को आपका रिजल्ट आ रहा है, जो सूचना हमें मिली है कि 4 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है। 4 जनवरी को इन विषयों का आप अध्ययन करिए, इसके बाद आप दूसरा विषय शुरू कर दीजिए पढ़ना। जैसे ही उधर आपका होता है तो ये चारों आपके वहाँ काम आ जाएंगे, नहीं होता तो यही चारों आपका एपीओ में काम आ जाएंगे। सर आखिरी सवाल सर, मुख्य परीक्षा में हम कैसे लिखें कि हम सेव स्कोर कर लें, मतलब इंटरव्यू के लिए, और अच्छे से अच्छे नंबर में हम क्वालिफाई कर जाएं? देखिए मुख्य परीक्षा के लिखने में
तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको बताने में। अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपको डिटेल बताता हूँ कि मुख्य परीक्षा को लिखने में सबसे बड़ी सावधानी क्या होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये स्टूडेंट इग्नोर कर जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का डीपली अध्ययन करिए और जानना क्या चाहता है आपका। क्वेश्चन कई पार्ट में बटा हुआ रहता है, कुछ पार्ट को स्टूडेंट लिखता है, बाकी पार्ट को छोड़ देता है। जब जिस पार्ट को छोड़ देता है उसका नंबर उसको नहीं मिलता है। जैसे अभी मैं वैल्यूएशन करके आ रहा हूँ कॉपी का, उसमें जो चीज़ वो पूछा है वो चीज़ स्टूडेंट छोड़ रहा है। तो 20 नंबर में हम अपना बांटे रहते हैं, 3 पार्ट में क्वेश्चन था, तो 7 त्रिक 21 यानी 7 के रेंज में 3 पार्ट में देना था। वो 2 पार्ट लिख रहा है, 14 नंबर में कर रहा है, और 1 पार्ट कंप्लीट 7 नंबर का छोड़ रहा है। तो अब 14 नंबर में उसको कितना नंबर मिलेगा? 11 नंबर मिल जाएगा। अगर तीसरा पार्ट भी कर देता तो 4 नंबर और बढ़ जाता। तो अगर सबसे क्वेश्चन में देखिए कितने पार्ट में क्वेश्चन है, हर पार्ट को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसके अनुसार आप उत्तर दीजिए, कोई पार्ट आपसे छूटने ना पावे। जैसे लिमिट है, कहीं पर पूछा है कि जुडिशरी की लिमिट कितनी है, 165 एविडेंस में जुडिशरी की लिमिट कितनी है, कितना प्रश्न पूछ सकती है। अगर सारी चीज़ों को आप लिख देंगे तो फिर चयन में दिक्कत नहीं है। अगर किसी पार्ट को आप छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत है। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। दूसरा, एक क्वेश्चन में जितनी चीज़ें पूछी गई हों वो नहीं छूटना चाहिए। स्टूडेंट को कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता ये जानना क्या चाहता है, फिर इसकी वजह से वो छूट जाता है। सपोज दैट एविडेंस में है, कोई व्यक्ति कब अपने साक्षी से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, ये पार्ट छूट गया लड़के का, नंबर उतना घट गया। तो क्वेश्चन का डीपली अध्ययन करिए, साथ ही साथ देखिए उस पर लैंडमार्क जजमेंट है उसको लिखिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको इस पर एक डिटेल प्रोफार्मा दे रहे हैं जिसमें मुख्य परीक्षा के लिखने का तरीका रहेगा। थैंक यू सर।